पे अंडर 10 लाख पॉपुलेशन में 7th ग्रेड में रखा है। काफ़ी हम लोग बहुत उछाल रहे थे, ईटानगर वो है ये है, मुख्यमंत्री से लेके पूरा अर्बन डेवलपमेंट IMC लेके आज हमारा पोल खुल गया सर। तो अभी क्या कहेंगे सर, क्या ऐसा क्यों हुआ सर? ये नहीं, इसमें वेरियस रीजन्स है, वही तो हम लोग डिस्कस कर रहा था कि उसको कैसे ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। तो उसमें आप देखिए कुछ काम करने को जाएगा, एक तो एक मैन पावर का भी रिक्वायरमेंट है, दूसरा चीज़ जो है गाड़ी का भी ज़रूरत है, गार्बेज का बोलेगा तो वो तो लिफ्टिंग तो करना पड़ेगा ना, तो सारा चीज़ है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो उसके लिए हमने रिसेंटली अबाउट 200 जैसे व्हीकल प्रोक्योर कर लिया। देन अभी प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, क्योंकि मैन पावर का हमारा रिक्वायरमेंट है। हमने NGOs को भी पहले दे के रखा था, उसमें भी उतना सही नहीं हुआ, तो अभी फिर हम सोच रहे हैं कि नया अभी कमिश्नर ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले तो नहीं था, तो अभी आया है, तो शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। सो ही इज़ वर्किंग आउट। सर आप बोल रहे हैं ऐसा काम होता नहीं है सर, क्योंकि काफ़ी सालों से देख रहे हैं हम लोग अर्बन डेवलपमेंट को, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, पहले IMC काउंसिल था, गाड़ी तो खरीदता है, गाड़ी को मेंटेनेंस का पैसा नहीं देता है, पेट्रोल का पैसा नहीं देता है, पेट्रोल पंप में 40 लाख तक पहुंच जाता है बिल, तो पेट्रोल पंप बंद कर देता है आपको से तेल देने के लिए। आपका कचरा तो उठता नहीं है, कचरा उठता है तो आप डिस्पोज करने का आपका प्लांट नहीं है, तो कहाँ सक्सेसफुल है सर? हमको तो इधर नज़र नहीं आ रहा है। पहले जो हुआ क्या हुआ हमको पता नहीं है। सारा हमारा टीम नया है, ये भी कमिश्नर भी नया है, सेक्रेटरी भी नया है, हम लोग नया आया है, सो वी आर वर्किंग आउट टू रेक्टिफाई द थिंग्स। सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है, आपका गवर्नमेंट पैसा भी दे रहा है, बोला वहाँ आपका चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तक बुलाना पड़ गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान जो है वो है क्या, जो नया प्लान का भी प्रपोजल था सर, 2 प्लांट आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, ईटानगर में 2 लगाएगा बोला, आज तक तो लगा नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। पुराना प्लांट जो है कम से कम सालों साल गुजर गया, ना चलता है ना रिपेयरिंग करता है आप लोग। ने वो वाला प्लान पहले वाला उसमें कुछ शायद प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देख रहे हैं उसको ठीक करने का। देन नया प्लान्स का तो पता नहीं, अब जब तक रुपया अगर डिपार्टमेंट को मिल जाएगा देन ओनली वी कैन स्टार्ट। अगर ठीक है प्रपोजल है, जब तक सेंक्शन नहीं होगा, डिपार्टमेंट को रुपया नहीं मिलेगा, तब तो फिर सर आपका कर्मचारियों को स्टाफ नहीं मिलता है 3 महीना से, आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है सर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता नहीं है, वो तो हमारा नॉलेज में नहीं है कि कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 5 महीना से सैलरी नहीं मिला है, वो तो पहली बार सुन रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को छोड़ दीजिए, आपका सफाई कर्मचारी का टिल अप्रैल तक क्लियर है। अभी जून जुलाई अगस्त अप्रैल ना मई जून जुलाई 3 मंथ्स का, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो 3 मंथ्स का पेंडिंग है। सर ऐसा कैसे चलेगा सर? पेंडेमिक है, आप पेंडेमिक का बात करते हैं, आप बोल रहे कि पेंडेमिक है, का बात चलता है, काम नहीं होता है, आप सैलरी नहीं देंगे, कैसे? आप सुनिए, पेंडेमिक है, पेंडेमिक का वजह से कितना फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, उसमें भी हमारा ही ऊपर में है। हमारा पास में 10 आदमी है, 10 आदमी को उधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, मियाओ अर्बन टाउन मेरा होम टाउन है, मियाओ में भी काफी कचरा है सर, तो कचरा है। आप जाके देखा है क्या कचरा है सर? वीडियो भी वीडियोग्राफी आप देखिए, कहीं से उठा के कहीं में डाल देता है, वो पॉलिटिक्स चलता है। आप जाके वहाँ में तो जाके देखिए, देन ओनली यू कैन से कि मियाओ में भी कचरा है। आई डोंट थिंक देयर इज कचरा एनीवेयर इन सर हम मानते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी पीछे है, जिसका वजह से सैनिटाइजेशन क्लियर नहीं हो रहा है? आप देखिए, मैं ये बोलना चाहता था कि आपने पेंडेमिक का बात किया, मियाओ में हमारा अभी अर्बन टाउन है, वहाँ रिसेंटली जस्ट 1-2 महीना हुआ, हमने फॉर द फर्स्ट टाइम सैनिटेशन वर्कर्स को एंगेज किया, 7 लोग हैं। तो उसका बाद में जो हमारा एंट्री पॉइंट नामचिक चेक गेट है, 3 कंस्टिट्यूएंसी का 49, 50 एंड 51 का, तो वहाँ जो रिटर्न डेली 200-300 लोग आता है, वहाँ फेंक के जाता है। उसको साफ करने के लिए हमारा 27 किलोमीटर्स मियाओ टाउन से जाके हमारा सैनिटेशन वर्कर वहाँ में भी काम करता है। वो सबसे पहले मियाओ में एवरीडे जो रूटीन ड्यूटी है वो करेगा, उसका बाद में एडिशनल एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हैं ना। तो आप देखिए, मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, एंड मैन पावर तो तभी होगा जब प्रोविज़न होगा।
जब प्रोविजन होगा, लेकिन सरकार के पास प्रोविजन है, लेकिन सरकार अकेले कैसे करेगा सर जब जनता साथ नहीं देगा? आप क्या कहेंगे तो लोगों वही तो है, वो आपका माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि हमने बोला है कि हाउस होल्ड, ईच एंड एवरी हाउस होल्ड से कलेक्शन होना चाहिए, तो आपका घर से हमको 200 या 100 रुपया एवरी मंथ हम जाता है आपका घर से वो गार्बेज कलेक्शन के लिए। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेगा, हमको नहीं देगा, देन आई मैट स्टॉप कमिंग टू योर प्लेस, वो भी तो होता है ना। अभी क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि कचरा का जो टैग हट गया है, कम से कम टैग को रिवाइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेक को रिवाइव करने के लिए ईच एंड एवरी वन का एफर्ट चाहिए, सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट को बोलने से नहीं होता है, वो पब्लिक भी साथ देना पड़ेगा। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा एक प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ वार्ड का अगर मेंबर होता था तो हम लोग फिक्स भी कर सकता था, बट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो नाउ वी आर वर्किंग आउट ऑन दैट लाइन कि हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो मत हो, बट देन हमारा डिपार्टमेंट का तो एक स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे डिप्लॉय करेगा हमारा ऑफिसर्स को, देन कॉलोनी वाइज के हिसाब से, या कौन सा सिस्टम में इफेक्टिव हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, सुपरविजन होगा, सो दैट कि वी कैन कीप आवर टाउन सिटी क्लीन, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू।